अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुद्दिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिला बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा सीरतुन नबी का 17वां जुमा है। पिछले जुमा को हमने बताए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी की मेज़बानी का शर्फ़ हासिल हुआ और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी उनका मज़ार, उनका मक़बरा वो तुर्की में है, जो अल्लाह के नबी ने बशारत दी थी कि आखिरी काफ़िला यानी वो काफ़िला या वो जमात या वो लश्कर जो कुस्तुनतुनिया को फ़तेह करेगा वो जन्नतियों का लश्कर होगा। तो ये आखिर उम्र में भी उस लश्कर के साथ में हो गए। रास्ते में इंतकाल हुआ और तुर्की में क़ब्र बनाई गई और आज भी तुर्की के अंदर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ब्र मौजूद है। तो अल्लाह के नबी उनके घर में मेज़बान हुए तो सामने जो है औफ़ इब्ने मालिक, उनके कबीले की खाली ज़मीन वो पड़ी हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि देखो ये जो खाली ज़मीन पड़ी हुई है, हम यहाँ पे मस्जिद तामीर करना चाहते हैं। तो हज़रत मुआज़ इब्ने अफ़रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने अल्लाह के नबी से कहा, अय अल्लाह के नबी, ये मेरे रिश्तेदार दो यतीम बच्चे हैं, एक का नाम सहल है, दूसरे का नाम सुहैल है। ये उन यतीम बच्चों की ज़मीन है, उनकी ये खाली जगह है। अगर आप चाहें तो आप इस जगह पर मस्जिद की तामीर कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। मस्जिद की तो तामीर होने वाली है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पहले हम उन यतीम बच्चों से उस जगह को, उस ज़मीन को ख़रीदेंगे, उसके बाद वहाँ पे मस्जिद की तामीर होंगी। हज़रत औफ़ इब्ने मालिक और हज़रत मुआज़ इब्ने अफ़रा दोनों ने अल्लाह के नबी से ये गुजारिश की कि आए अल्लाह के नबी, इसमें मसला नहीं है, आप यहाँ पे मस्जिद तामीर कर सकते हैं। आपने फरमाया कि मस्जिद ऐसे ही किसी भी ज़मीन के ऊपर तामीर नहीं कर सकते। मस्जिद अगर यहाँ पे तामीर करना है तो उसके लिए इस ज़मीन को, इस जगह को ख़रीदना ज़रूरी है। तो वो जो दोनों यतीम बच्चे थे, सहल और सुहैल, उनको बाज़ाब्ता बुलाया गया, उस ज़मीन का सौदा किया गया। सौदा होने के बाद उनको कीमत अदा की गई और कीमत अदा होने के बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे मस्जिद की तामीर शुरू की।
अब इस मसले के अंदर एक बहुत ही अहम नुक्ता और एक समझने वाली जो चीज़ है वो ये कि ज़मीन मिल रही थी, उसके बावजूद अल्लाह के नबी ने उस जगह पर, उस ज़मीन के ऊपर मस्जिद को तामीर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि ज़मीन जो है वो किसी और के मिल्कियत की थी, और आपने वहाँ पे मस्जिद की तामीर का जो फ़ैसला लिया वो कब लिया? पहले आपने उस ज़मीन को क्या किया? ख़रीदा, उसको पैसे देकर, और ख़रीदने के बाद में फिर आपने जो है उस जगह पर मस्जिद की तामीर की। तो पता क्या चला, चाहे दुनिया के किसी भी, क्योंकि अल्लाह के नबी का जो अमल है वो क़यामत तक आने वाले इंसानियत के लिए है। अब क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए इसके अंदर एक पॉइंट, एक अहम नुक्ता वो ये है कि क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए अब लाजमी और ज़रूरी है, अगर वो कहीं पर कोई मस्जिद तामीर करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो उस जगह को ख़रीदें, उस ज़मीन को ख़रीदें, और ख़रीदने के बाद ही उस जगह पर जो है वो मस्जिद की तामीर करें। हमारे आज के ज़माने में भी आप देखोगे बहुत सारी जगहों पर कॉरपोरेशन की जगह खाली पड़ी हुई है, मुसलमानों ने वहाँ पे पत्थरों का शेड ठोक दिए और उसी जगह पे नमाज शुरू कर दिए, वहाँ पे बोर्ड लगा दिए मस्जिद का। इस तरीक़े से मस्जिद मस्जिद नहीं होती है, इसलिए कि वो जगह गवर्नमेंट की है। अगर आपको मस्जिद बनाना है तो उसकी शक्ल और सूरत ये है कि आप कॉरपोरेशन से उतनी ज़मीन मस्जिद के लिए अलाउट करके लेकर आइए, उसका पेपर बनाइए बाज़ाब्ता, और फिर उसको मस्जिद की शक्ल दीजिए। चाहे ज़मीन कॉरपोरेशन की हो, चाहे ज़मीन सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे ज़मीन किसी और के मिल्कियत की हो, आप उस वक्त तक वहाँ पे मस्जिद नहीं तामीर कर सकते जब तक कि आप उस ज़मीन को मस्जिद के नाम से ख़रीद नहीं लेते। उसको ख़रीदना ज़रूरी है। ये नहीं है कि कहीं पे आपको खाली ज़मीन दिखी, वहाँ पे पतरे का शेड ठोक दिए, बाद में बांधकाम शुरू कर दिए और उसको बोर्ड लगा दिए, काय का? मस्जिद के नाम का। तो जो ज़मीन मस्जिद के मिल्कियत में ही नहीं आई है तो ना वहाँ पे मस्जिद हो सकती है, ना आपकी नमाज सही हो सकती है, क्योंकि वो जगह ही नहीं है मस्जिद की। तो इसके लिए हमेशा एक चीज़ याद रखो, सबसे पहले तो आज भी बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे चंदे के लिए, आपने देखे होंगे, कोई नमाज ऐसी नहीं है जिसमें चंदे वाले ऐलान ना करते हो भाई मस्जिद की तामीर का चंदा है। मस्जिद के तामीर की सही शक्ल, सही तरतीब, सही सूरत ये है, नई प्लॉटिंग में आप मस्जिद बनाना चाहते हो, किसी बस्ती के अंदर अगर आप मस्जिद बनाना चाहते हो, उसकी सही तरतीब ये है कि सबसे पहले वो जो जगह है, वो जो ज़मीन है जो आप ख़रीद रहे हो, उसको आपको मस्जिद के नाम से ही ख़रीदना ज़रूरी है। और मस्जिद के नाम से कैसे ख़रीदेंगे? अब उस महल्ले के, उस बस्ती के लोगों ने इरादा किया कि भाई अपने को यहाँ पे मस्जिद बनाना है, तो उसकी शक्ल सूरत ये है, सबसे पहले वहाँ पे एक ट्रस्ट बनाया जाए। क्या बनाया जाए भाई? ट्रस्ट बनाया जाए, एक कमेटी बनाई जाए उस महल्ले के 8 लोगों की, 10 लोगों की, 15 लोगों की। और ट्रस्ट जो है ना वो कच्चा नहीं बनाया जाए, उसको बाज़ाब्ता गवर्नमेंट का जो चैरिटी कमीशन है वहाँ जाके उसको रजिस्टर्ड किया जाए ट्रस्ट के नाम पर। और ट्रस्ट भी 2 टाइप के होते हैं। उसमें एक ट्रस्ट वो होता है कि एक आदमी उसमें सदर बना दिया गया है, दूसरे आदमी उसके मेंबर है, तो वो अब क़यामत तक के लिए हो गया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसा ट्रस्ट नहीं चाहिए, बल्कि वो ट्रस्ट चाहिए 1856 वाला, उसको 1856 वाला ट्रस्ट बोलते हैं, जिसके तहत में जो ट्रस्ट होगा हर साल वो ट्रस्ट के सारे मेंबर्स राय मशवरा करेंगे और सदर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये मसनून तरीक़ा है, ये मशवरे वाला उमूर है। कौन सा उमूर है भाई? ये मशवरे वाला उमूर है। ये क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि देखो, जो मस्जिद, जो जहाँ पे अगर आप ट्रस्ट बनाए बगैर जो मस्जिद वहाँ पे समझो तामीर हो रही है, अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने बाज़ाब्ता एक सबक दिया हुआ है ये टॉपिक के ऊपर कि आंध्र प्रदेश के अंदर
एक साहब ने ऐसे ही 4 गुंठे ज़मीन खरीदे। किसके नाम से? मस्जिद के नाम से। उन्होंने चंदा शुरू किए, हम मस्जिद बना रहे, मस्जिद बना रहे, मस्जिद बना रहे। लोगों ने उस जगह पे जो है पैसे दिए, सारी चीज़ें दिए। और वो जो 4 गुंठे ज़मीन थी, उन साहब ने कोई उसका ट्रस्ट नहीं, कोई उसका जो है फाउंडेशन नहीं, कोई संस्था नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने ख़ुद के नाम पे उसका रजिस्ट्रेशन करा के लिए, ख़ुद के नाम पे लिए। और चंदा किससे जमा किए? पब्लिक से जमा किए। और वो चंदा जमा करने के बाद वो जो 4 गुंठे जगह थी, वो 4 गुंठों के अंदर 3 गुंठों के अंदर उन्होंने अपना प्राइवेट कंस्ट्रक्शन करके वो जगह बेच डाले लोगों को। और 1 गुंठा जो था वहाँ पे भी मस्जिद बनाने का उनका इरादा नहीं हुआ, लेकिन जब महल्ले के बस्ती के लोगों को पता चला, उन्होंने लड़ाई झगड़े किए। कम से कम वो 1 गुंठा जो ज़मीन बच गई थी उतनी जगह, और फिर लोगों ने बाजू आजू की जगह ख़रीद के वहाँ पे मस्जिद बनाई। तो इंडिया में ऐसे लपड़े लोचे, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ मेरी आँखों से, लोग 25-25 साल से मस्जिदों के नाम का चंदा कर रहे हैं। कितने साल से? कितने साल से? मैं खुद देख रहा हूँ मेरी आंखों से। अभी मैं आपको एक करंट वाक़या बताता हूँ। मैं यहाँ पे इमामत करने से पहले दूसरी एक जगह पे इमामत करता था। तो वहाँ पे हर 2-4 महीने को एक साहब आते थे। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, फुलाने गाँव में हमने 11 गुंठे ज़मीन ख़रीदी है मस्जिद के लिए। 1 गुंठे का इतना होगा, 1 स्क्वायर फीट का इतना होगा। 1-1 स्क्वायर फीट की जगह ख़रीद लो अपने रिश्तेदारों के नाम से, और जो है अपने लिए क़यामत तक का सवाब कमा लो। वो ऐसा ऐलान करते थे। और कितने दिन में आते थे वो? हर 2-3 महीने में एक बार, हर 2-3 महीने में एक बार। अब वो मस्जिद मेरी छूट गई। मैं ये मस्जिद में इमामत के लिए आया। तो एक दिन आए वो चंदे के लिए। मैं बोला, और सलाम अलैकुम, 11 गुंठे ज़मीन हुई नहीं होंगी? नहीं बोले मौलाना पैसे नहीं जमा हो रहे। अच्छा। फिर उन्होंने यहाँ पे भी ऐलान शुरू किया। तो मैंने क्या किया, हमारे नईम भाई जो है मेरे दोस्त, जिनके साथ में मैं बैठता हूँ, तो एक दिन मगरिब बाद में, ईशा के पहले उनके साथ में मैं आने लगा तो गेट के बाहर ही वो खड़े हुए थे। तो नईम भाई के सामने वो मुझे मिले। तो मैं बोला, भाई तुम्हारा 11 गुंठे का हुआ क्या नहीं हुआ? बोले नहीं ना, अभी तक नहीं हुआ बोले वो। तो नईम भाई ने मुझे पूछे, बोले मौलाना क्या मसला है? मैं बोला, यार कम से कम मैं इनको पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, 11 गुंठे मस्जिद की जगह के लिए ये चंदा जमा कर रहे हैं, अभी तक वो पैसे ही जमा नहीं हुए। उन्होंने उस दिन भी ऐलान किए। उसके 6 महीने के बाद वापस आए वो, और दूर से नज़र आते ही मेरे बोलने के पहले नईम भाई ने मुझे बोले, मौलाना तुम्हारे 11 गुंठे वाले मौजूद है, बोले देखो वहाँ पे। और वाकई में भी उन्होंने फिर वही ऐलान किया, मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, 11 गुंठे हमने ज़मीन खरीदे थे, चंदा ही जमा नहीं हो रहा उसका। कितने सालों से? कई सालों से चल रहा है वो सिलसिला। और जो लोग तामीरी काम के लिए भी आते हैं, मैं आपको बताता हूँ, हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको मस्जिद के खोद काम से लेकर तो कलर तक पूरी मस्जिद बनाकर देते हैं मुफ्त में। आपका 1 रुपया भी उसमें लगना नहीं चाहिए। हज़रत मौलाना अय्यूब साहब भटकल वाले, किसने किसने उनका नाम सुना, ज़रा बताओ। मौलाना अय्यूब साहब भटकल वालों का नाम सुने कि नहीं सुने? मौलाना अय्यूब साहब भटकल वाले पूरी मस्जिद बना के देते। उनके लिए शर्त ये है, उनके लिए शर्त ये है, आप सिर्फ उनको जगह उनके हवाले करो, बाद में आपने बीच में मुंह मारना नहीं, मतलब इंटरफेयर करना नहीं। सिर्फ उनको ज़मीन बराबर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ये मस्जिद के लिए जगह खरीदी गई है, यहाँ पे तुम मस्जिद तामीर करो, उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। खुद उनका इंजीनियर आता है, उसके बाद में वो जो है वहाँ पे खोद काम करता है, खुद वही नक्शा बनाता है। उनके मिस्त्री आते हैं, पूरा 100% काम वही करके देते हैं। जब पूरी मस्जिद हो जाती है, उसको कलर वलर हो जाता है, जब मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लायक होती है, पूरी रेडीमेड मस्जिद वो गाँव वालों के हवाले कर देते हैं। भाई ये मस्जिद है, यहाँ पे नमाज़ पढ़ो। ऐसी कई मस्जिदें उन्होंने तामीर करके दी है। अभी हमारे एक मंठे वाले बैठे हुए थे यहाँ पे, हमारे मेहमान आइए, सामने ही बैठे। मंठे से आगे जिंतूर और मंठे के बीच में चाठाना है। चाठाने के एकदम हाईवे पे एक नई मस्जिद बनी हुई है, आपने देखे होंगे वो।
वो मस्जिद मौलाना अय्यूब साहब भटकल वालों ने बना के दी। उसके अलावा जिंतूर में गए, वहाँ पे भी फाटे के पहले हाईवे के ऊपर ही एक मस्जिद बनाई गई है, पूरी मस्जिद, कंप्लीट मस्जिद, खोद काम से लेकर तो कहाँ तक वो मस्जिद बना कर देते आपको, कलर तक, पूरा कलर करके देते, आपने 1 रुपया भी करना नहीं। मौलाना अय्यूब साहब हो गए, उनके अलावा मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी, कौन कौन पहचानता उनको? अक्कल कुएं का नाम सुने क्या नहीं सुने? अक्कल कुआं तो सबको मालूम है ना। मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी जो अक्कल कुएं के मदरसे के जिम्मेदार हैं, मौलाना गुलाम साहब भी मस्जिदें बनाकर देते हैं। हज़ारों मस्जिदें आपको मिलेंगी, हज़ारों। ख़ास तौर पे हमारा जो मराठवाड़े का इलाका है, औरंगाबाद से लेके नांदेड़ तक अगर आप सफ़र करेंगे तो रस्तों के किनारे पे जहाँ पर भी आपको 4 मीनारे वाले मस्जिद नज़र आएगी, समझ जाना ये मौलाना गुलाम साहब के अंडर में जो है तामीर करके दी गई है। और 1 मीनारे वाली मस्जिद नज़र आएंगी तो समझ जाना वो किसकी बनाई हुई है, मौलाना अय्यूब साहब भटकल वालों की। दोनों का सिंबल है वो। 4 मीनारे वाली मस्जिद मौलाना गुलाम साहब की और 1 मीनार वाली मस्जिद मौलाना अय्यूब साहब भटकल की। हो गई ये 2 लोग। इनके अलावा बम्बई के अंदर जो फाइन टच है, आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे मकतबों में हमारे यहाँ पे दीनियात का निसाब पढ़ाया जाता। दीनियात का नाम तो सुने होंगे ना आपने, 1 मिनट का मदरसा, 5 मिनट का मदरसा, वो जो पढ़ाई जाती है मस्जिद के अंदर, वो लोग भी मस्जिद तामीर करके देते हैं। आपके मस्जिद को इमाम भी देते हैं, मस्जिद की तनख्वाह भी, सब कुछ सारा इंतज़ाम वो करते हैं। तो इंडिया में इस तरीके से मस्जिद तामीर करके देने वालों की, मस्जिदों का निज़ाम चलाने वालों की कमी नहीं है। लेकिन ये जो लोग 10-10 साल से चंदा करते हैं, 20-20 साल से मस्जिद के नाम पे, 15-15 साल से, उनका मकसद ये होता है कि उन्होंने उसको एक धंधा बनाया हुआ होता है। वो मस्जिद की तामीर उनके लिए एक भांडवल के जैसी होती है। काय के जैसी होती है भाई? जैसे दुकान के अंदर तिजारत का सामान होता है ना, वैसा वो भांडवल है तिजारत का, कारोबार का। चलने दो, चंदे का सिलसिला चल रहा है। अभी पिल्लर डाले जाल रहे हैं, फिर पिल्लर का चंदा 5 साल, उसके बाद छत का चंदा 10 साल, चलने दो सिलसिला ये। तो लोग डायरेक्टली उनके हवाले क्यों नहीं करते? कई लोगों को मैं बोलता हूँ, नांदेड़ से 2 जन एक देहात से जो है चंदे के सिलसिले में बोले मस्जिद की तामीर हो रही है। मैं एक मस्जिद में इमामत करता था, वहाँ पे वो लोग आए। वहाँ पे 2 साल तक मैंने देखा मस्जिद का चंदा करते रहे। बाद में मैं यहाँ इमामत के लिए आया, वो यहाँ पे भी नज़र आए मुझे। मैं बोला भाई तुम्हारे ही ज़िले में, नांदेड़ के बाजू में ही परभनी है, और मेरा दोस्त है जो हम मदरसे में साथ में पढ़ते थे, वही मौलाना अय्यूब साहब भटकली का पूरे एरिए का जिम्मेदार है वो। आप मुझे बताओ आपका देहात कौन सा है, गांव कौन सा है? उसको सिर्फ एक फ़ोन मैं करता हूं और ये कहता हूं कि भाई तू जब वो पूरे एरिए का जिम्मेदार है, फुलाने एरिए में मस्जिद बनाई जा रही है, तुम्हारे अंडर में बनाओ। और मैंने फ़ोन भी किया मेरे उस साथी को, उसने कहा ये ऐसे लोग हमारे पास नहीं आते। क्यों नहीं आते? उनको मालूम है कि अगर हमारे हवाले ज़मीन की गई तो हम फिर किसी को बीच में क्या नहीं करने देंगे, इंटरफेयर नहीं। फिर पूरा काम हम करेंगे, खोद काम भी हम करेंगे, इंजीनियर भी हमारा रहेगा, तामीर हमारी रहेगी, हम तुमको पूरी रेडीमेड मस्जिद बनाकर दे देंगे। लेकिन उनको ऐसी मस्जिद नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो जगह भी जो उन्होंने खरीदी हुई है मस्जिद के नाम पे नहीं है, वो किसके नाम पर है? अरे भाई बोलो ना, खुद के नाम पर है। चंदा भी जो हो रहा है कोई हिसाब किताब नहीं है उसका, क्योंकि 1 मैन शो आर्मी बन के बैठे हुए हैं, तो पूरा का पूरा हिसाब भी अपने पास, किताब भी अपने पास में। आने दो फिर, जिधर से आ रहा उधर से खींच, बशीर चुर चुर के खींच, आने दो जिधर से जो आ रहा है, जिधर से जो माल आ रहा है, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो इसके लिए हमारे मुल्क के अंदर मस्जिदों के उसके व्यवहार में, कारोबार में ये जो इस टाइप की धांधलियाँ होती है वो इसी वजह से होती है। तो इसके लिए अल्लाह के नबी ने जो मस्जिद तामीर की, मस्जिद नबवी, तो सबसे पहला काम जो किया वो क्या किया भाई? जगह के खरीदने का। पहले अल्लाह के नबी ने उस ज़मीन को ख़रीदा, कॉरपोरेशन की जगह पे टीन शेड का हुक्म नहीं दिया, किसी की जगह को घेरा नहीं। इसलिए मस्जिद आप कहीं पर भी बनाओ, सबसे पहले एक ट्रस्ट बनाओ। क्या बनाएंगे? ट्रस्ट बनाओ, और वो जो ट्रस्ट रहेगा बैंक में अकाउंट खोलो उसी ट्रस्ट के नाम पर।
और ट्रस्ट के नाम पर जब बैंक के अंदर अकाउंट होगा तो तामीरी काम का जितना भी चंदा आ रहा है वो कहाँ जमा होना चाहिए? अकाउंट में जमा होना चाहिए। मिस्त्री को, सीमेंट वाले को, रेती वाले को आप जो पेमेंट कर रहे हो आपने उसको मस्जिद के अकाउंट के चेक से करना चाहिए। आपके पास पूरा हिसाब है, क्या आया क्या गया, पूरा हिसाब किताब है। और एक आदमी के जिम्मे नहीं है, क्योंकि आपने पूरा जो ट्रस्ट बनाया है लोग उसमें चेंज हो रहे हैं तो खियानत करने का सवाल ही नहीं है। वरना मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपको ऐसी कितनी मस्जिदें बताऊं कि मस्जिदों की जो प्रॉपर्टीज़ है, लोगों ने पहले दुकानें बना दी, वहाँ पे मस्जिद की जगह खाली पड़ी हुई थी। अब ट्रस्ट के अंदर 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 6 लोगों ने ही वो दुकानें ले ली अपने अपने कब्जे के अंदर। हालांकि ज़मीन किसकी है, दुकानें किसकी है, लेकिन ट्रस्टियों ने दुकानों के ऊपर क्या कर लिया? कब्जा कर दिया। अब उस पर कब्जा करने के बाद वो ट्रस्टी जो थे उन्होंने 5-5 हज़ार रुपये के भाव से मस्जिद की दुकान खुद किराए से लिए और दूसरे सामने वाले को 20-20 हज़ार रुपये के भाव से किराए से दे दिए। अब मुझे आप बताओ, जो इन्होंने कब्जा किए मस्जिद की दुकान पे, वो मस्जिद को कितना दे रहे हैं? 5,000। और जिसको इन्होंने किराए से दिए उससे कितने में ले रहे हैं? 20,000 में। बीच का जो 15,000 का फ़ायदा है वो किसका हो रहा है? तो मेरा आपसे सवाल ये है, ये जायज़ है क्या इस्लाम में? ऐसा आज मुसलमानों का हाल हो चुका है। तो क्योंकि जब आपका हिसाब किताब क्लियर नहीं रहेगा और बहुत सारे लोग, मस्जिद के पास में ज़्यादा पैसा जमा हो गया तो उन्होंने बैंक शुरू कर दिए, मस्जिद के नाम से कर्जे दिए जा रहे हैं। अरे बोले हमारा दामाद काम धंधा नहीं है, उसको सेक्रेटरी साहब का दामाद था, उन्होंने सदर साहब से, दूसरे ट्रस्टियों से बातचीत किए, बहुत पैसे पड़े हुए हैं बोले अपने मस्जिद के अंदर, क्या करने का इतने पैसे रख के, फिर उसमें से 2-3 लाख उसको कर्जा दे देंगे, बेचारा धंधे पानी की लाइन को लग जाएगा। सेक्रेटरी साहब का दामाद है तो उसको 3 लाख रुपये कर्जा देंगे, दूसरा जो आम आदमी है उसको देंगे क्या भाई कर्जा? क्यों नहीं देंगे? तुम्हारे बाप का माल है, बाप दादा ने मीरास में छोड़कर गए थे ये माल को। ये मनमानियाँ हो रही है। तो हमको अल्लाह के नबी की सीरत से और सुन्नत से ये पता चलता है कि अल्लाह के नबी ने जो मस्जिद की तामीर की, सबसे पहले ज़मीन को क्या किया? खरीदा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से फरमाया पैसे दो, हम ऐसे फुकट की जगहों पे मस्जिदों की तामीर नहीं करते। इसके लिए एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ कहीं पर भी मस्जिद अगर तामीर की जा रही है उस ज़मीन को ख़रीदना ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोग, एक मसला मेरे पास आया, क्योंकि देखो हमारा कोंडवा में दारुल क़ज़ा भी है, दारुल इफ्ता भी है, उमर मस्जिद के बिल्कुल सामने हमारा इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन का ऑफिस है और माशाल्लाह हमारे मुफ्ती इमरान साहब सुबह से शाम तक बैठे हुए रहते वहाँ मसले मसाइल का जवाब देने को। लोग आते मसले लेकर हमारे पास। अभी थोड़े दिन पहले हमारे पास में एक मसला आया, एक साहब का इंतकाल हो गया, 4 गुंठे ज़मीन उनकी पड़ी हुई थी। अब जिनका इंतकाल हो गया उनको 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। अब जो 3 भाई हैं, तीनों भाइयों ने मिलकर ये तय किया, बोले भाई जो 4 गुंठे ज़मीन है हमारा अपना जो हिस्सा है हम वाली साहब के नाम से मस्जिद के लिए वक्फ़ कर रहे हैं। तीनों भाइयों ने वक्फ़ कर दिए, लेकिन जो बहन थी वो लोगों के घर पे बर्तन मांजती थी, क्योंकि गरीब औरत थी बेचारी। और हमारे ज़माने में ये भी मुसलमानों के अंदर एक बीमारी आम हो चुकी है कि अगर अपना सग्गा भाई है, सग्गा भाई है, दोनों एक ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं, अगर वो भाई पैसे वाला है, मालदार है, तो ही इंसान उस भाई के साथ में भी अपने रिलेशन और ताल्लुकात रखता है। अगर सग्गा भाई वो भी अगर गरीब है, एक भाई जॉब कर रहा है, कलेक्टर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, दूसरा जो भाई है वो बेचारा गरीब है, पान की टपरी चलाता है या गाड़े पे कारोबार करता है, तो वो सग्गा भाई भी अपने सग्गे भाई को लोगों के सामने भाई बताकर बताना नहीं चाहता। ये मुसलमानों का हाल हो चुका है, उससे ताल्लुकात रखना नहीं चाहता। ये भेदभाव आज हमारे अंदर आ चुका है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। सिर्फ पैसों की वजह से कि सगे भाई है लेकिन एक भाई पैसे वाला है और दूसरा गरीब है, तो वो सगा भाई अपने गरीब भाई को अपना भाई कहने को तैयार नहीं। तो वो 3 भाई भी जो थे
वो बड़े बड़े थे, कोई इंजीनियर साहब, कोई डॉक्टर साहब, कोई प्रोफेसर साहब, कोई बिल्डर साहब। और बहन क्या करती थी भाई? अरे भाई बोलो ना, बर्तन धोने का काम करती थी। किसके घर में? खुद के घर में, लोगों के घर में। अब ये तीनों के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं थी, अपने को क्या करने का, क्या फर्क पड़ रहा, बोले एक एक गुंठा जमीन से, बाप की तो थी, दे दो मस्जिद के वास्ते में। लेकिन वो बेचारी जो गरीब बहन थी, उसने बोली नहीं, तुम तीनों को अगर देना है तो तुम तुम्हारा हिस्सा दे सकते, मुझे मेरा हिस्सा नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? अरे मेरे यहाँ पे खाने के वांदे हैं, जवारी बाजरी के वांदे हैं घर में मेरे। मैं अगर हफ्ता भर किसके वहाँ काम करने को नहीं जाऊँ तो मेरे घर में चूल्हा जलने के वांदे हैं। और मैं क्या कोई इतनी बड़ी जो है शहंशाह शाहजहाँ के जैसी मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं पड़ी हुई है कि मैं एक एक गुंठा ज़मीन जो है मस्जिद के लिए वक्फ करूँ। तीनों भाइयों ने बोले होशियारी करने का नहीं बोले ज़्यादा। ज़मीन किसकी थी? अब्बा की थी। तू कौन है रे बोले बीच में मुंह मारने वाली? चल हमने दे दी है मस्जिद के लिए। चले गई वो 4 गुंठे ज़मीन। और वो 4 गुंठे ज़मीन जाने के बाद में जो लेने वाले थे उनको भी इतनी अक्ल नहीं, उनको भी इतना सेंस नहीं है कि भाई वो जो 3 गुंठे है वो तो ठीक है 3 भाइयों की है, लेकिन जो बहन का जो हिस्सा उसके अंदर आ रहा है, अरे भाई कम से कम वो बहन से आप इजाज़त लेते। भाइयों ने देने वालों को बोले कुछ नहीं है, बोले उसका जो कुछ भी है हमारा है, उसकी शादी करके दे दिए थे अब्बा ने अपनी ज़िंदगी के अंदर, इसलिए उसको बीच में बोलने का कोई हक़ नहीं है, इस वजह से जो है ये ज़मीन तुम्हारे हवाले कर दो। तो लेने वालों का ये काम था कम से कम वो मसले की तहक़ीक़ करते, लेकिन लेने वालों ने कोई तहक़ीक़ नहीं की है, बल्कि खुश हो गए वो। जज़ाकल्लाह 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 हाजी साहब, अल्लाह आपको दोनों जहान में जज़ाए खैर अता फरमाए। क्या बड़ा दिल करे, आपने 3 गुंठे 4 गुंठे ज़मीन जो है किसके हवाले कर दिए? मस्जिद के हवाले कर दिए। वाह वाह, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। खुश हो गए लेने वाले भी। हालांकि लेने वालों का काम ये था वो पहले तहक़ीक़ करते, अरे भाई जो 4 गुंठे ज़मीन है उसके मालिक कौन है? उसमें एक बहन भी मालिक है जिसकी इजाज़त नहीं है और आपने उसको भी अपने कब्ज़े में क्या कर ली है? अल्लाह हिफाजत फरमाए। नाजायज़ है ये। अल्लाह के नबी के सामने जब औफ इब्ने मालिक और मुआज़ इब्ने अफ़रा ने ज़मीन की पेशकश की तो सबसे पहला सवाल अल्लाह के नबी ने क्या किया? इस ज़मीन का मालिक कौन है? सबसे पहला सवाल क्या किया भाई? इस ज़मीन का मालिक कौन है? मुआज़ इब्ने अफ़रा ने कहा मेरे रिश्ते में 2 यतीम बच्चे हैं, सहल और सुहैल, कोई मसला नहीं है, आप मस्जिद तामीर करो। मसला नहीं है? तुम कौन होते हो मसला नहीं बताने वाले? मसला तो ये है कि जो मालिक है उनकी ही इजाज़त नहीं है। वो 2 यतीम बच्चों को बाज़ाब्ता बुलाया गया। अल्लाह के नबी ने जो पेमेंट था हज़रत अबू बकर से पहले उनसे सौदा किया और हज़रत अबू बकर ने उनको पैसे दिए। वो देने के बाद फिर उस ज़मीन के ऊपर मस्जिद नबवी की तामीर शुरू हुई। अल्लाह के नबी की मस्जिद की तामीर हो रही है और वो मस्जिद की तामीर देखो किस सादगी के साथ में। अल्लाह के नबी ने अंसार मदीना से कहा देखो हमारी मस्जिद की तामीर हो रही है। अब मस्जिद नहीं है वो, मस्जिद के अलावा इस्लाम का पहला मरकज़ है वो, मुसलमानों का पहला सेंटर है वो, मुसलमानों के लिए जो मुसलमानों का पहला इस्लामिक एम्पायर जो खड़ा हो रहा है वो मुसलमानों के लिए एक दरसगाह भी है, एक मदरसा भी है, एक मस्जिद भी है, एक मरकज़ भी है, उसकी तामीर हो रही है। अब जो अंसार मदीना थे अपने खजूरों के बागों में से जो खजूरों के दरख्त होते हैं, जो पिल्लर रहते ना खजूर के, जो कुछ काम के नहीं रहते, ऊपर की मुंडी जिसकी टूट गई भी रहती, उन्होंने वैसे तोड़ तोड़ के लेकर आए और वो जो खजूरों के तने थे उनके ज़रिए से वहाँ पे जो है पिल्लर डाले गए और खजूरों के जो पत्ते थे उन पत्तों का उसके ऊपर छत डाला गया। चटाइयाँ तो वो ज़माने में थी नहीं, जो रेत थी उसी के ऊपर लोग नमाज़ पढ़ते थे। किसकी मस्जिद है भाई ये? किसकी मस्जिद है? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के सरदार फरिश्तों को हुक्म देते
तो वो एक पिल्लर सोने का और दूसरा पिल्लर चांदी का लाके वहाँ पे खड़े कर सकते थे। अरे भाई बोलो ना, कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? लेकिन उसके बावजूद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काय की मस्जिद तामीर की भाई? काय की मस्जिद? खजूरों के तनों की और खजूरों के पत्तों की। अब देखो फ़र्क देखो, आज हमारे ज़माने में भी मस्जिदें हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, RCC की मस्जिदें हैं, उसके अलावा संगे मरमर की मस्जिदें हैं, मार्बल की मस्जिदें हैं, इटालियन मार्बल की मस्जिदें हैं। लेकिन उस ज़माने और इस ज़माने में फ़र्क ये है कि वो सहाबा इकराम उन मस्जिदों में जो नमाज़ पढ़ने वाले थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 रकात के अंदर आपने 5.25 पारों की तिलावत की है ना। फ़ज़ाइल अमाल में वाक़िया वो हिकायत सहाबा में, पहली रकात में सूरह बक़रा, फिर सूरह आली इमरान, उसके बाद में जो है सूरह निसा, और तीसरी रकात में जो है सूरह अनाम। तो 5.25 पारे नहीं होते ही, 6.25 पारे होते हैं। 6.25 पारों की तिलावत कितनी रकात में? 4 रकात में। यानी मस्जिदें कच्ची थी, लेकिन नमाज पढ़ने वाले जो सहाबा थे वो इतने पक्के थे कि एक सहाबी के घर पे आटा नहीं था, उसी कच्ची मस्जिद के अंदर आके उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़कर दुआ की और घर वालों से पूछा कुछ खाने के लिए है? बोले कुछ भी नहीं है। दूसरी मर्तबा उसी कच्ची मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े, बोले कुछ खाने के लिए है? नहीं है। तीसरी मर्तबा उसी कच्ची मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी और घर वालों को पूछा कि खाने के लिए कुछ है? घर वालों ने कहा कि हाँ है। कहाँ से आया? बोले घर की जो चक्की है आटे की वो खुद ब खुद चलने लगी और उसमें से आटा निकलने लगा। हमने घर के सारे बर्तन भर लिए, ये आए अल्लाह के नबी के पास और कहा अल्लाह के नबी मेरे घर में ऐसा वाक़िया पेश आया। बोले घर वालों ने चक्की को रोका? बोले हाँ अल्लाह के नबी रोक दिया। आपने फरमाया अरे अल्लाह के बंदे, अगर वो उस चक्की को नहीं रोकते तो क़यामत तक वो चक्की चलती है, क़यामत तक। ये दुआ की कबूलियत कौन से मस्जिद में? कौन से मस्जिद में? कच्ची मस्जिद में, जो खजूर के तने और खजूर के पत्तों से बनाई गई। आज हम पक्की मस्जिदों में, मार्बल की, इटालियन मार्बल की मस्जिदों में है, नमाज में ध्यान ही नहीं है हमारा। नमाज में लोगों के मोबाइल बज रहे हैं, ये इस बात की निशानी है, गाफिल है बेचारा, होश नहीं है उसको कि मैं अल्लाह के घर में हाजिर हो रहा हूँ तो कम से कम अपना मोबाइल बंद करके हाजिर हूँ, ये मालूम ही नहीं है। आज हमारी मस्जिदें पक्की हो चुकी है, लेकिन हम नमाजी कैसे हो चुके हैं? कच्चे हो चुके हैं। और कंपटीशन चल रहा है पक्की मस्जिदें बनाने के अंदर, कंपटीशन। रमज़ान के अंदर मैं ईशा की नमाज के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, एक साहब मस्जिद के गेट के पास में रुके, बोले भाई मैं फ़ुलानी जगह से आया हूँ। मैं बोला जी बोलो ना क्या मसला है? बोले नहीं हम लोग वहाँ पे 20 करोड़ की मस्जिद तामीर कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ऐलान कर दीजिए। मैंने कहा उस बस्ती में मुसलमानों के घर कितने हैं? पता चला 250 से 300 मुसलमानों के मकान हैं, और उस घर में कितने, उस गांव में कितने करोड़ की मस्जिद तामीर हो रही भाई? 20 करोड़ की। मैं बोला शाहजहां का रिकॉर्ड तोड़ने का है क्या? नहीं, शाहजहां का रिकॉर्ड तोड़ने का है 20 करोड़ की मस्जिद। अरे तुमको अक्ल है? मैं बोला ये मुसलमान गरीबों की कौम है, इस कौम के अंदर इसी रमज़ान के महीने में कई मुसलमान गाँवों में, देहातों में ऐसे होंगे जिनके पास पेंट खजूर खरीदने के पैसे नहीं होंगे, इफ्तारी का सामान खरीदने के पैसे नहीं होंगे, और अय्याशी छुट्टी तुम्हारे को कितने करोड़ की मस्जिद तामीर करना है? 20 करोड़। 20 करोड़ की मस्जिद होना इनको, 20 करोड़ की मस्जिद। मेरे मोहतरम दोस्तों, मुझे हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला याद आता है, और वो मैंने सामने सुने हुआ हूँ, टेप रिकॉर्ड में नहीं सुने हुआ हूँ। क्योंकि जब मौलाना हयात थे और हमको पता चलता था मौलाना जहाँ आने वाले हैं, एक दिन पहले पहुँच जाते थे हम वहाँ पे, और सफ़र में अक्सर उनके साथ में ही जहाँ पे भी उनका पूरा जो सफ़र चलता था, तो ऐसे 50 बयान हैं मौलाना के जो हमने उनके सामने बैठकर सुने। आज भी हमको एक एक जुमला याद है उसका। तो एक बयान में मौलाना ने फरमाया था, बोले आज जो पैसा अल्लाह के दीन को जिंदा करने के लिए लगना चाहिए था, अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए,
ये मुसलमान वही पैसा मस्जिदों के तामीर में लगा रहा है। अरे अगर अल्लाह का घर आबाद नहीं होगा तो करोड़ों की मस्जिद बना के क्या फ़ायदा। पहले मुसलमानों को नमाजी बनाओ। ये मुसलमान अगर नमाजी नहीं बनेंगे और तुम करोड़ों की मस्जिद तामीर करेंगे, वैसी करोड़ों के मस्जिद में कुत्ते लोटेंगे, ऐसा मौलाना फरमाते थे। अच्छा, अब आपको बहुत बुरा लगा होगा यार ये जुमला सुन के, है ना, मस्जिद में कुत्ते लोटेंगे बोले तो अच्छा लगता है कि आदमी को सुनने के बाद में। लेकिन अल्लाह ताला हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को नूर से भर दे, करोड़ों रहमतें उनके ऊपर नाजिल फरमाएं। उन्होंने तो बयान में ये जुमला कहा और हमने प्रैक्टिकल अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से। हमारी पैदल जमात चल रही थी, पहुँचे हम लोग 12 साढ़े 12 बजे के टाइम पे एक देहात के अंदर। वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे, गांव वालों को पूछे भाई मस्जिद कहाँ पे है, बोले वो फुलाने महल्ले के अंदर फुलाने रास्ते से जाओ, ऐसा ऐसा। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम लोग जब उस मस्जिद के अंदर पहुँचे तो मस्जिद के अंदर का मंजर देखकर मौलाना की ये बात याद आ गई। कुत्तों का पूरा एक झुंड मिंबर और मेहराब के पास आराम फरमा रहा है और गांव के मुसलमान गाफिल है, होश ही नहीं है किसी को। और मस्जिद इतनी बड़ी उन्होंने तामीर कर दी। हमने वो पहले कुत्तों को भगाए मस्जिद में से, मस्जिद को धोए, मस्जिद को साफ़ किए। उसके बाद हम लोग तालीम करते बैठे मशवरे के बाद में। और जब ज़ोहर की अजान हुई उसके बाद एक आदमी भी उस गांव से मस्जिद के अंदर नमाज के लिए नहीं पहुंचा, एक आदमी भी नहीं पहुंचा। असर के वक्त में 1-2 आदमी आए, मगरिब में 5-6 लोग आए। हमने गांव वालों को बोले, मैं बोला यार यहाँ पे लोग नमाज को आने तैयार नहीं है, ये ताजमहल के जैसी, लाल किले के जैसी मस्जिद कौन तामीर करके दिया। बोले नहीं, वो हमारे गांव का एक आदमी जो है बाहर मुल्क में रहता है, बहुत बड़ा करोड़पति आदमी है, उसकी तमन्ना थी अपने गांव में एक पूरा लाल किले के जैसी मस्जिद बनाने की। उसने 2-5 करोड़ रुपये खर्चा करके इतनी बड़ी मस्जिद बना दिया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारे मौलाना फरमाते थे जो पैसा अल्लाह के दीन को जिंदा करने में लगना चाहिए, अगर मस्जिद के मीनारे और गुंबद बनाने में लगाओगे, कुत्ते लौटेंगे कुत्ते। ये मंजर हमने अपनी आंखों से देखा। वो जुमला याद आया मुझे हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह का कि वो आज दुनिया में नहीं है, कब्र में चले गए, लेकिन उनकी बात हमको आंखों से नजर आ रही है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, वो अल्लाह के नबी की मस्जिद थी। कैसे तामीर हुई? कैसे तामीर हुई? खजूर के पत्तों और तनों से। और आज का मुसलमान वो भी मस्जिद तामीर करना चाहता है। करोड़ों की मस्जिदें बन रही है, करोड़ों की। और मैंने खुद एक और बस्ती के अंदर, मैं जमात में चल रहा था, तो मस्जिद के दीवारों को ऑलरेडी मार्बल लगे हुआ था, मार्बल। और मार्बल जो है ऐसा सफ़ेद कलर का था और उसमें ये जो दिख रहे ना काले काले लकीरें, वैसी लकीरें थी उसके अंदर। तो राजस्थान से कारीगर आके वो मार्बल उखाड़ने का काम कर रहे थे। तो मैंने वहाँ के एक ज़िम्मेदार को पूछा, मैं बोला ये मार्बल क्यों उखाड़ रहे? बोले नहीं, वो हमारे गांव का एक करोड़पति वो आया था, उसने देखा कि मेरे गांव की मस्जिद में जो है ये काले काले लकीरों का मार्बल है, उसने फ़ौरन हुक्म दे दिया इसको उखाड़ो, बोले मार्बल को यहाँ से। क्यों? इसकी जगह जो बर्फ़ के जैसा प्लेन मार्बल आता वो मार्बल लगाओ, भले कितने करोड़ का खर्चा होना है होने दो, मैं करने को तैयार हूँ। अभी तक 2.5-3 करोड़ खर्चा हो गए बोले उसके ऊपर, अब बाकी का भी वो देने के लिए तैयार है। ये आज के मुसलमानों का हाल है। नमाज में सूरे फातिहा सही नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, दुआए कुनूत याद नहीं है, उसकी कोई फिक्र नहीं है, मगर मार्बल कैसा होना चाहिए मस्जिद का? हाँ, इको लगाए, इको। एक मस्जिद में और मैं जमात में चल रहा था, इको रहता ना, इको अजान की आवाज़, अजान देने के लिए, उसमें 1 मरतबा बोले तो 4 मरतबा सुने आता। अल्लाहु अकबर अजान में बोले तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ऐसा 4 बार सुने आता वो इको में। तो मैंने मस्जिद के ज़िम्मेदार को बोला, मैं बोला किसी मुफ्ती से मसला पूछे नहीं, ये मस्जिद की अजान देने के लिए इको लगाना जायज़ है या नाजायज़ है? नहीं, यहाँ पे जायज़ नाजायज़ का मसला नहीं है, कंपटीशन का मसला है। बोले किसका मसला है ये? हाँ, कंपटीशन का मसला चालू है। गांव के अंदर 2 मस्जिदें हैं, एक अपनी मस्जिद है और दूसरी जो है फुलानों की मस्जिद है। बताने का उनको
हमारी भी आवाज़ कितने ज़ोर से सुनाई देती है बोल के, भले मस्जिद में कोई नमाज क्यों ना आए, खाली उनको क्या सुनाने का है। ये है आज के मुसलमानों का हाल। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारा आज का सीरत का बयान यही था कि अल्लाह के नबी ने भी मस्जिद तामीर की है, लेकिन कैसे तामीर की है? खजूर के तनों और खजूरों के जो है पत्तों से। अल्लाह ताला हम तमाम को भी सादगी वाली इन इबादतों पे अमल करने वाला बनाए। भले हमारी मस्जिदें कच्ची हो, लेकिन अल्लाह हम तमाम को पक्का नमाजी बना दे। जिनकी सुन्नतें बाकी है वो पढ़ ले भाई।